1992 में मेरी दादी की मृत्यु हुई। वह लगभग 108 वर्ष की उम्र में स्वर्ग सिधारी थी। उनके मरणोपरांत उनके बक्से से कुछ चीजें मिली। कुछ चांदी के सिक्के थे, कुछ कपड़े थे, जेवर थे, और उसी के साथ एक डायरी मिली, कॉपी थी, जिसमें कैथी लिपि में लोकगीत लिखे हुए थे, जो मेरे दादी के द्वारा ही लिखे गए थे। वह लोकगीत खूब गाती थी और बचपन से गाती थी, और उनके द्वारा यह संग्रह किए गए गीत लगभग आज से 125 वर्ष पुरानी, 30 वर्ष पुरानी रही। जब यह कॉपी मिली और दादी के लोकगीतों को मैंने याद किया तो हुआ कि दादी तो इन्हीं गीतों को गाती होगी जो कॉपी में लिखी हुई है। तो हमने उसके लिप्यंतरण के लिए कैथी लिपि सीखना शुरू किया। चौकहीं बैठल दुल्हा से कौन दुल्हा, सुनु धनी बचनी हमारे हे, बाबा के देहल धन होएते न पैते, हमें रौरा भोग बराए हे। इसमें बजिका क्षेत्र का दुल्हा पत्नी द्वारा पिता से मांगे गए धन को कहता है कि यह हम लोग को प्रारब्ध नहीं होगा, यह उचित नहीं है। इस तरह कैथी लिपि में लिखित बजिका के संस्कार का पता चलता है कि यहाँ आज से 100-150 वर्ष पहले भी दहेज की कोई परंपरा नहीं थी, लड़का खुद विरोध करता था। लिपि दरअसल में एक साधन है जिसके द्वारा ही हम अपने मुख से उच्चरित भाषाओं को रेखाओं एवं चिन्हों से व्यक्त करते हैं, और कैथी लिपि का उपयोग भोजपुरी, मगही, हिंदी, उर्दू एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता था। कैथी लिपि की उत्पत्ति 5वीं व 6ठी शताब्दी के बीच में हुई थी। इसका विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक था। इस लिपि का नाम इसे कायस्थ शब्द से मिला है, जो उत्तर भारत का एक सामाजिक संगठन है, जिसे पारंपरिक रूप से लेखक, मुंशी और लिपिक शामिल थे। तो लिपि का नाम कैथी पढ़ने के पीछे यही कारण है कि कायस्थ जो राजा के यहाँ काम करते थे, गणक का, लिपिक का, वे लोग राजा की आज्ञा को जल्दी जल्दी लिखने के लिए एक विशेष लिपि का आविष्कार किया, और उनके उस ग्रुप के नाम पर, उनके उस पद के नाम पर, जो बाद में जाति भी बन गई कायस्थ जाति, तो उसी पर इसका नाम रखा गया कैथी। जबकि यह कायस्थ से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है कि यह सिर्फ कायस्थों की लिपि है। यह पढ़ने लिखने वालों की पूर्व समय में जन जन की लिपि थी। यह लिपि जन जन की लिपि थी। हर लिखने पढ़ने वाला जिसको अक्षर ज्ञान होता था वह इसी लिपि को जानता। वह मुगल काल हो या मुगल काल के पूर्व की बात, या फिर अंग्रेजों के शासन काल। तो इसी कारण इसकी एक अपनी शैली हो गई कि यह जल्दी जल्दी लिखने के लिए हर्ष इकार का प्रयोग नहीं किया, दीर्घ इकार का प्रयोग हुआ, दीर्घ उकार का प्रयोग नहीं हुआ, हर्ष उकार का प्रयोग किया गया, माथा नहीं दिया गया ताकि हम जल्दी जल्दी लिख सके। शब्द नहीं बनाया जाता था, सिर्फ लेटर लिखते चले गए जैसे आशु लिपि लिखते हैं। गुप्त काल तक कैथी लिपि का उपयोग राजलिपि के रूप में हुआ
और मुगल काल के दौरान बादशाह शेर शाह सूरी ने इसे अपने राज दरबार में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया। सन 1880 में ब्रिटिश शासन ने भी इसे आधिकारिक रूप दिया। भूमि निबंधन जैसे कार्यों में तो इस लिपि का उपयोग 1970 तक किया जाता रहा, जिसके साक्ष्य आज भी हमें मिलते हैं। मुजफ्फरपुर भूमि निबंधन विभाग परिसर में कातिब दिग्विजय नारायण सिंह के अनुसार बहुत सारे लोग आते हैं जो पुराना दस्तावेज तैयार करवाए हुए हैं, जिनका आपको नए जनरेशन को समझ नहीं आता है और पुराना कैथी भाषा है देवनागरी लिपि में, तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। पुराने लोग थे तो पढ़ते थे, उसका अनुवाद भी कर देते थे। अब ऐसे लोगों का अभाव है, सब लोग अलग हैं, लोग बचे हुए हैं जो करते हैं। बहुत सारा डॉक्यूमेंट अभी उसके चलते कठिनाई हो रहा है। ऐसे जमीन जायदाद का जितने भी अभी कागजात है, अधिकांश फारसी लफ्ज़ और बोलचाल में भी हम लोग ज़्यादा उसको समझ पाते हैं। उससे धीरे धीरे अब कंप्यूटराइज का ज़माना हुआ है, तो उसमें अब हिंदी में शुद्ध हिंदी में हो रहा है या इंग्लिश में हो रहा है, तो उस भाषा को फिर अनुवादित करके अब हम लोग जो अब टाइप कराते हैं, चाहे हाथ से जो लिखते हैं, कोशिश करते हैं तब शुद्ध हिंदी में लिखा जो सबको समझ में आ। हाँ, कोशिश करने पर जो लगता है, जैसे पहले कैथी में होता था कि पहले भी कम पढ़े लिखे लोग होते थे, ज़्यादा थोड़ा पढ़े लिखे हुए थे, सुदृढ़ होते थे। कम पढ़े लिखे हुए लोग जो होते थे उनका लिटरेचर थोड़ा जो है सो अलग होता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि जैसे अभी कोर्ट लैंग्वेज में मुद्दई को खिदबिया कहा जाता है, यो शब्द का उच्चारण होता है खिदबिया। और कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जो है वह उस चीज को लिखते हैं फीदबिया आ। यो का उच्चारण उसने नहीं किया, लेकिन ऐसे भाषा को थोड़ा मैं समझ जाता हूँ कि क्या इसका कहने का मतलब है, क्या लिखा है। तो इसमें प्रॉब्लम र में, ल में, क में बिल्कुल ही अंतर नहीं स्पष्ट होता है। अगर नाम है, ये सब है, तो वो सब अपना सेंस से लगा करके, और क्लाइंट बैठा रहता है उससे पूछ करके क्या नाम है, ये नाम है क्या, तो बोलता था क नहीं है, र है, ल है। तो इस तरह से हम उसको निकाल करके उसका हिंदी अनुवाद तो बराबर आते रहते हैं। अब उसी में बहुत पुराना लिखा हुआ है, जैसे 45-47 का आता है, उसको नहीं करते हैं, वो भी बहुत भ्रष्ट हुआ रहता है लिखावट। ये थोड़ा बहुत ज्ञान हमको इसलिए मेरी दादाजी कैथी लिखते थे। हमारे दादाजी तो उर्दू भी जानते थे, उर्दू भी लिखते थे, वो भी वहाँ मुहर्री का काम करते थे जुमला कोर्ट में, रक्कूलाल के नाम से फेमस। इसी काल में कैथी लिपि का उपयोग प्राथमिक विद्यालयों में भी किया जाने लगा। हाजीपुर के गांधी पुस्तकालय के सचिव भोला ठाकुर जी बताते हैं, हम लोग बचपन में जी और प्राइमरी में पढ़ते थे, हमारे पिताजी भी उसमें शिक्षक गुरु जी को पढ़ते थे, तो सब लोग कैथी लिखता थे। जैसे शुरू होता था हम लोग पढ़ाई राम मो तो वही लिखा जाता था, थोड़ा सा कर देता, गो ऐसे गोल कर देता, वो तो जो है पूरा ऐसे करके ऐसे लिखता था। इस तरह का कैथी लिपि हम लोग बचपन में पढ़े। और हमारे पिताजी तो बराबर मैंने अभी तक जब तक पूरा है जिंदा तब तक कैथी लिपि में किसकी लिखते थे। लोअर प्राइमरी स्कूल तक लोग पढ़ाते थे। उसके बाद जो किताबें छपती थी या उसी से पढ़ाते थे लोग। मिडिल स्कूल में तो किताब देवनागरी में छपती थी, किताबें देवनागरी में पढ़ाई होती थी। लेकिन लोअर प्राइमरी स्कूल तक जो गुरुजी कहा था, गुरुजी का हाँ, वे लोग कैथी लिपि में पढ़ाते। इस लिपि का उपयोग धार्मिक कार्यों में भी किया जाने लगा, जिससे इसका विस्तार आम लोगों में भी हो गया।
इस लिपि पर गहन शोध कर चुके प्रोफेसर ध्रुव कुमार बताते हैं। इसी बीच में उनके उसी बक्से से मुझे एक रामायण की प्रति भी मिली, जो हम लोग के अज्ञानता के कारण ताखा पर रखे रखे उसके बहुत सारे डैब के कारण पन्ने गल गए। तो वह पूरी रामचरितमानस थी, कैथी लिपि में लिखी। और बजका भाषा मैं जानता था, घर में व्यवहार में करता था, इसलिए उन शब्दों को पकड़ने में कठिनाई नहीं हुई जो सिर्फ अलग अलग अक्षर के रूप में लिखे हुए। आयु जनकपुर मंगल नहाछु राम के, आहे चले सखियन सब देखना शोभा राम के। चाउर भरे चंगेरिया दौरिया सिया के, चाउर भरले चंगेरिया दौरिया सिया के। नाउ जगली छिनार बोलाए मुख और सिया के। कैथी लिपि का विस्तार शहर के कोट कचहरी से गांवों तक चला गया। इसका उपयोग आम नागरिक भी पत्र, लोकगीत आदि लिखने में उपयोग करने लगे। हमारी दादी जो शिवहर जिला के अम्बा एक बस्ती है, वहीं की रहने वाली थी हमारी दादी, उनको कैथी में चिट्ठी लिखा करते थे। उस चिट्ठी को हम किसी तरह से उसको पढ़ते पढ़ते हमको अभ्यास हो गया कि कैथी पढ़ने का और लिखने का हमको अभ्यास हो गया। गोरा बाबू आशीष, आगे खत तोहर आयल हाल मालूम भेल, आगे कुंज बिहारी बाबू के लड़का के टिफन जा रहल है से पहुँचत, आगे और टिफन के तलाश में हती, मिलला पर भेजब, आगे तोहर जनते जे अच्छा लड़का सबके टिफन होए से भेज दीह जरूर, आगे और हाल सब अच्छा है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने भी अपने लोकगीत कैथी लिपि में ही लिखे हैं। कैथी लिपि के इतने विस्तार के बावजूद 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही इसका हास्र शुरू हो गया। नागरी प्रचारणी सभा जैसी संस्थाओं ने देवनागरी लिपि अपनाने हेतु सरकार पर दबाव बनाए और कैथी लिपि का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कैथी लिपि के मानकीकरण पर सवाल खड़े कर दिए। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कैथी की कमियों को दिखलाया गया। देखा जाए तो यह कमी कैथी लिपि की नहीं थी। कैथी की जो विशेषता थी उसी को उन लोगों ने कमी के रूप में देखा। जैसे कैथी लिपि में संयुक्त अक्षर नहीं होते, आधे अक्षर का प्रयोग नहीं होता, छत्र ज्ञ का प्रयोग नहीं होता। जैसे स्वर्ण अगर लिखना है तो सवर्ण लिखा जाता था। यह कारण था जल्दी जल्दी लिखने के लिए। लेकिन कैथी की इन्हीं विशेषताओं को देवनागरी के आधार पर उसकी कमी मानी गई और कहा गया कि यह मानकीकरण पर खरा नहीं उतरता है, अतः इसे रखने का या सरकारी लिपि बनाने का कोई औचित्य नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा के सदृश ही हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी अपने विभिन्न सम्मेलनों में कैथी लिपि का पुरजोर विरोध किया। इन विरोधों के कारण ही धीरे धीरे कैथी लिपि हास्रे की ओर बढ़ चला और इसके हास्र से सिर्फ एक लिपि नहीं बल्कि एक संस्कृति का भी हास्र हुआ। परंतु आज भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस धरोहर को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। मिथिला संस्कृति संवर्धन अभियान जैसी संस्थाएं लोगों को आधुनिक तकनीक जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से निःशुल्क कैथी सिखा रही हैं। इसी संस्था से कैथी लिपि सीख रही एक महिला के अनुसार
खो गो घो रंग। पहले तो हमको पता नहीं चला कि मेरे ससुर जी के डायरी में लिखा क्या हुआ है, लेकिन जब हमको कैथी लिपि का ज्ञान हुआ, सीखे कैथी लिपि, तो पता चला कि अरे ये तो अपना ही भाषा हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन केवल लिपि जो है सो अक्षर जो है सो कैथी है उसका। बिहार के दो प्रमुख विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी और मुंगेर